Hello students, on the behalf of Unity Public School, English Medium Kamraj Surat, myself Mayur Acharya welcomes all of you. This video is about Standard 8 Subject Social Science, Chapter number 8, Part 2. So let's start Chapter number 8, India, Challenges and Solutions, Part 2. फ्रेंड्स पार्ट 1 में हमने पॉपुलेशन, इलिटरेसी, पॉवर्टी ऐसी चैलेंजेस के बारे में जाना था। अब बात करते हैं करप्शन की। इन सिंपल टर्म्स करप्शन मीन्स लैक ऑफ इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी और मिसयूज ऑफ हाई पोजीशन फॉर डिसऑनेस्ट गेन्स। करप्शन मीन्स ईमानदारी और प्रामाणिकता कम होना या तो फिर अप्रामाणिक तौर पे कुछ हासिल करने के लिए अपनी हाई पोजीशन का गलत इस्तेमाल करना। इन शॉर्ट, द इमोरल एंड इलीगल बिहेवियर टुवर्ड्स अ पर्सन इज करप्शन। इन शॉर्ट, करप्शन का मतलब किसी भी पर्सन के साथ अनैतिक और गैर कानूनी बिहेवियर करना। गिविंग एंड टेकिंग ब्राइब्स और इनएप्रोप्रिएट गिफ्ट्स, डबल और अंडर द टेबल डीलिंग, मैनिपुलेटिंग इलेक्शंस, diverting money and money laundering etc. are some forms of corruption. Bribes means घूस, तो घूस लेना या देना। फिर निजी फायदे के लिए गिफ्ट देना, अंडर द टेबल डीलिंग करना, मैनिपुलेटिंग इलेक्शन मीन्स इलेक्शन में हेराफेरी करना, डाइवर्टिंग मनी मीन्स पैसों का गलत इस्तेमाल करना और मनी लॉन्ड्रिंग मीन्स गलत तरीके से पैसे कमाना इत्यादि करप्शन के डिफरेंट फॉर्म्स है। करप्शन इज बिकम द मेजर इश्यू दैट हिंडर द डेवलपमेंट ऑफ आवर नेशन। करप्शन एक मेजर इश्यू है जो हमारे नेशन के डेवलपमेंट पे रोक लगाता है। अब बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ करप्शन। फर्स्ट, वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यानी कि ह्यूमन राइट्स मानव अधिकार का उल्लंघन होना। सेकंड, हिंडरेंस टू द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, यानी कि नेशन का जो डेवलपमेंट है उस पर रोक लगाना। थर्ड, डिटीरियोरेशन ऑफ मॉरल वैल्यूज, यानी कि लोगों में नैतिक मूल्य का कम होना। फोर्थ, इंक्रीज इन इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई का दर बढ़ना। फिफ्थ, लैक ऑफ ट्रस्ट इन लॉ एंड ऑर्डर, लोगों का लॉ और ऑर्डर में ट्रस्ट कम होना। सिक्स, एनकरेजमेंट टू नेपोटिज्म, यानी कि भाई भतीजावाद को बढ़ावा देना। एंड सेवन, स्लो ह्यूमन डेवलपमेंट एंड ब्रीच ऑफ फेथ, ह्यूमन डेवलपमेंट को स्लो करना और लोगों के बीच दरार खड़ी करना। टू रिड्यूस एंड प्रिवेंट करप्शन, द गवर्नमेंट सेटअप द एंटी करप्शन ब्यूरो इन 1964। करप्शन को कम करने के लिए, रोकने के लिए गवर्नमेंट ने 1964 में एंटी करप्शन ब्यूरो की शुरुआत की है। द गवर्नमेंट हैज ऑल्सो फ्रेम्ड सर्टेन लॉज अगेंस्ट करप्शन सिंस 1988। करप्शन को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने 1988 से कुछ कानून भी बनाए हैं। द एंटी करप्शन ब्यूरो हेल्प्स पीपल बाय चेकिंग एंड कंट्रोलिंग करप्शन। एंटी करप्शन ब्यूरो है वो लोगों को करप्शन रोकने में मदद करता है। द मैसेज ऑफ द एंटी करप्शन ब्यूरो इज दैट एक्सेप्टिंग एंड ऑफरिंग ब्राइब्स बोथ आर क्राइम्स। एंटी करप्शन ब्यूरो का मैसेज है किसी को घूस देना या लेना दोनों क्राइम है। अब बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की। पीपल हु आर 18 years और above and cannot find work in spite of searching for a job come under the category of unemployed। जो लोग 18 years या तो उससे अधिक आयु के हैं, जिसको काम करना है, काम ढूंढते हैं, फिर भी उसको काम नहीं मिलता है, तो उनका समावेश अनएम्प्लॉयड कैटेगरी में होता है। Introduction of technology in modern times has led to the burning problem of unemployment. For example, the use of computer has made work faster and more accurate. Machines have replaced human beings, thus increasing unemployment. मॉडर्न टाइम्स में जो टेक्नोलॉजी का आविष्कार हुआ है, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट जैसी जो समस्या है वो अति गंभीर हो गई है। फॉर एग्जांपल, ह्यूमन बीइंग की कंपैरिजन में कंप्यूटर का यूज़ है वो फास्ट और मोर एक्यूरेट होता है।
ज़्यादातर क्षेत्रों में ह्यूमन बीइंग को मशीन ने रिप्लेस किया है और अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या बढ़ती जाती है। Mechanization in agriculture has left many agriculture laborers unemployed. Such people migrate to the cities in search of work, so villages disintegrate and urban problem increase. कृषि के क्षेत्रों में मशीन्स का यूज बढ़ने से बहुत सारे मजदूर हैं वो कृषि क्षेत्र से बेकार हुए हैं। ऐसे लोग सिटी में माइग्रेट होते हैं वर्क की काम की तलाश में और इससे विलेजेस से वो डिसइंटीग्रेट होते हैं और सिटीज़ यानी कि अर्बन एरिया में जो अर्बन प्रॉब्लम्स है वो इंक्रीज होती है। Education has increased and expanded its horizon, but employment opportunity have not increased at the same rate. So the number of educated unemployed has increased. जिस तरीके से एजुकेशन है शिक्षण है उसका व्याप बढ़ा है उस हिसाब से जॉब अपॉर्चुनिटी यानी कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ी नहीं है। इस तरीके से शिक्षित बेकार की संख्या बढ़ती जाती है। The density of population keeps on increasing in cities. Therefore, challenges related to sufficient water, housing, electricity, communication, cleanliness, health and education arise in cities. शहरों में वस्तुगीचता बढ़ने से सफिशिएंट वाटर, हाउसिंग, इलेक्ट्रिसिटी, कम्युनिकेशन, क्लीनलीनेस, हेल्थ एंड एजुकेशन संबंधित जो समस्याएं हैं वो बढ़ गई है। Other problems like antisocial activities, child labor, drug addiction, consumption of alcohol, mental stress, etc. are the byproducts of growing urbanization and unemployment. शहरीकरण और बेकारी जैसी समस्याओं के कारण दूसरी समस्याओं जैसे कि असामाजिक प्रवृत्तियां, चाइल्ड लेबर, ड्रग और अल्कोहल का अधिक सेवन, मेंटल स्ट्रेस जैसी समस्याएं भी बढ़ रही है। Terrorism is a global problem and challenge for any government. It is an obstacle in the progress of every nation. टेररिज्म है वो एक वैश्विक समस्या है और कोई भी कंट्री की प्रोग्रेस में वो रोक लगाता है। Terrorism is an evil, lowly and violent process to disturb the peace, brotherhood and unity of a nation. Terrorism creates fear in the minds of people through violence and hatred. टेररिज्म है वो एक ऐसा एविल है जो अपनी हीन और हिंसक प्रक्रिया के थ्रू देश की शांति, भाईचारा और अखंडता को हानि पहुंचाता है। टेररिज्म है वो हिंसा के थ्रू लोगों के माइंड में एक भय का माहौल क्रिएट करता है। टेररिज्म इज एन इनह्यूमन एक्ट carried out by a certain group of people in a planned manner by resorting to bullying, killing or torturing innocent people. टेररिज्म है वो अमानवीय कार्य है जो कुछ ग्रुप ऑफ पीपल के थ्रू होता है जिसमें प्लान मैनर में निर्दोष लोगों को डराया धमकाया जाता है या तो उसको टॉर्चर किया जाता है या तो फिर उसकी हत्या की जाती है। Terrorism is pure hatred and cruelty and has nothing to do with any religion. There have been terrorist attacks on the parliament, the Taj Hotel and Akshardham etc. टेररिज्म है वो द्वेष और निर्दयता के अलावा कुछ नहीं है जिसका धर्म के साथ कोई संबंध नहीं है। भारत में पार्लियामेंट में, ताज होटल पे, अक्षरधाम इत्यादि प्लेसेस पे टेररिस्ट अटैक भी हुए हैं। Now measures to save ourselves from terrorism. अब बात करते हैं टेररिज्म से हमें अपने आप को कैसे बचाना है। Citizens must face terrorism with bravery and courage. Citizens को बहादुरी और हिम्मत से टेररिज्म का सामना करना चाहिए। The Intelligence Bureau should be strong and active. इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि गुप्तचर विभाग है उसको स्ट्रॉन्ग और एक्टिव रहना चाहिए। People should always be ready to cooperate with security forces. लोगों को सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ कोऑपरेशन करके रहना चाहिए। People should remain alert in public and crowded places.
जहाँ पे ज़्यादा लोग हो या तो पब्लिक प्लेसेस है, वहाँ पे लोगों को अलर्ट रहना चाहिए। दे शुड नॉट पे अटेंशन टू रूमर्स, यानी कि अफवाहों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। दे शुडंट पैनिक, लोगों को घबराना नहीं चाहिए। सिक्योरिटी फोर्सेस शुड बी वेल इक्विप्ड विथ सीसीटीवी कैमरास एंड मेटल डिटेक्टर्स। जो सिक्योरिटी फोर्स है उसको सीसीटीवी कैमरा और मेटल डिटेक्टर जैसे इक्विपमेंट के साथ सुसज्ज होना चाहिए। Friends, here the chapter is completed. We will meet in next video. Till then, goodbye and take care.